नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है। पीएम मोदी की टिप्पणियों पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी पहले से ही अस्थिरता से ग्रस्त क्षेत्र में एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं, जो सदस्य देशों को विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने और अन्य राज्यों की संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के इस्तेमाल या इसकी धमकी देने से बचने के लिए बाध्य करता है। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत की बढ़ती बयानबाजी पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जो क्षेत्रीय स्थिरता और स्थायी शांति की संभावनाओं को कमजोर करती है। आपको बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी ने भुज में अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को भी आगे आना होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में चीन की कितनी भूमिका थी, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइने ज़ेइटुंग को इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भारत और पाकिस्तान के मसले पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूद कई हथियार प्रणालियां चीन की हैं और दोनों देश बहुत करीब हैं। आप इस बात से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। हमारा लक्ष्य बहुत ही सटीक था और यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया गया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने हमारे खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी। हमने उन्हें यह भी दिखा दिया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर सकते हैं और तब उनके अनुरोध पर फायरिंग रुकी। छत्तीसगढ़ में नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू सहित अन्य कई माओवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यानी सीपीआई माओवादी ने प्रतिक्रिया दी है। सीपीआई माओवादी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया है कि अगर बात करेंगे मुख्य नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने क्या किया, तो इसका एक जवाब है कि हम विफल हो गए। माओवादियों ने विज्ञप्ति में कहा कि पार्टी के महासचिव के मारे जाने में सरेंडर करने वाले माओवादियों का बड़ा हाथ है। विज्ञप्ति में कहा गया कि बीते 6 महीनों में माड़ क्षेत्र से अलग अलग यूनिटों के कुछ लोग कमजोर होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर कद्दार बन गए। दादा यानी केशव राव की सुरक्षा में मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले मेंबर भी इनमें शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 21 मई को एक मुठभेड़ में नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को मारने का दावा किया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार मंगलवार को पहलगाम में विशेष कैबिनेट बैठक करेगी। इस कदम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश देना है। बता दें कि यह पहली बार है जब इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट की बैठक सामान्य ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर या शीतकालीन राजधानी जम्मू के बाहर होगी। बैठक के लिए पहलगाम को चुनने का उद्देश्य पर्यटन नगरी के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाना भी है। दरअसल 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को बंद करने की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। लाइव लॉ के मुताबिक यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में था, जहां जज ने पॉक्सो मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। अब केस की स्थिति रद्द और निस्तारित के तौर पर दर्ज की गई है, यानी मामला खत्म हो गया है। बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर भारतीय दंड संहिता के तहत और दूसरी पॉक्सो कानून के तहत दर्ज की गई थी। भारत की कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया था। बाद में बृजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी। यह मामला भी हाईकोर्ट में लंबित है। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, महासचिव जितेंद्र जी और सोनिया जी को मुझे यह शानदार अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।
मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उनके नेतृत्व और पार्टी में योगदान के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों में हम असम के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि राज्य के लिए एक मजबूत और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि भारत एकजुट है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। पाकिस्तान का आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की पूरी धारणा को बदल दिया है और भारत पर आतंकवाद की कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई के रूप में लिया जाएगा। वहीं कतर में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाना चाहता है। हम 2 साल पहले सुरक्षा परिषद में थे और भारत ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति का एक विशेष सत्र मुंबई में आयोजित किया था। दुनिया के हर देश ने एक स्वर में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की, लेकिन इसके बावजूद भारत को इस तरह के आतंकवादी कृत्यों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि कतर के नेतृत्व के साथ हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने विचार व्यक्त किए। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की। ये बेवकूफ जोकर भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी जिसमें दावा किया गया था कि यह भारत पर जीत है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान इसी में लिप्त है। हम बचपन में स्कूल में सुनते थे कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन इनके पास अकल भी नहीं है। इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में सोमवार को लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग विक्ट्री परेड में शामिल लोगों पर एक व्यक्ति ने कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में घायल हुए दर्जनों लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। नॉर्थ वेस्ट एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि 27 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी है। पुलिस ने इस मामले में 53 साल के एक ब्रिटिश व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कार यही व्यक्ति चला रहा था। अधिकारियों का कहना है कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब की विक्ट्री परेड में भीड़ पर कार चढ़ाने की घटना का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि लिवरपूल के दृश्य डराने वाले हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो घायल या प्रभावित हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.